बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन या हरारती फैलाव के जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या असरात पैदा हो सकते हैं। देखिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हम जो ठोस अशिया हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हरारती फैलाव की वजह से उनमें जब तब्दीलियां आती हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसी मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं जो दो मौसम में, जैसे मौसम सरमा है और मौसम गर्मा है, अब उसमें उनमें हरारती फैलाव भी होता है और कंट्रैक्शन भी होती है, तो उनकी वजह से जो है वो क्या असरात हो सकते हैं या उनकी वजह से क्या नुकसानात जो हैं वो पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करते हैं या उनको उन मौसम के मुताबिक जो है वो तामीर करते हैं या वो मटीरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि उन असरात से जो है वो महफूज रखा जा सके। अब वो असरात जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके लिए हम पहले से ही मनसूबा बंदी कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास मिसाल है रेलवे लाइन की। देखें, रेलवे लाइन की जो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़े से फासले पे जो है वो अटैच की जाती हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल मिली हुई नहीं होती, उनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा फासला रखा जाता है। अब ये फासला क्यों रखा जाता है? देखें, ये मेटल की बनी हुई होती हैं, लोहे की। जब हम इनको गर्मियों में थर्मल एनर्जी जो है वो फराहम करते हैं, जैसे सूरज की जो हरारत है वह बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से क्या होता है, इनके अंदर फैलाव पैदा होता है। अगर हम इनके अंदर जो है वो खला ना रखें तो ये दोनों पटरियाँ आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी और वो फिर टेढ़ी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन पटरियों के दरमियान जो है वो खला छोड़ देते हैं। जैसे ही गर्मियाँ होती हैं तो ये खला जो है वो पुर हो जाता है वो और एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से टच नहीं होती। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कंट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। अब इसी तरह देखें, जो हमारे पास पुल होती हैं जिनमें हम मेटल के जो है वो गार्डर या मेटल की स्लेब्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी ख़तरात होते हैं हमारे पास कि गर्मियों में क्या होगा, वो फैलेंगी। उनके दरमियान फैलाव की वजह से वो क्या है, वो पिलर्स पे भी क्या करेंगी, ज़ोर लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। इसी तरह वो स्लैब्स टूटने का ख़तरा भी होता है और वो पिलर्स को भी जो है वो क्रैक होने का ख़तरा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, दो पिलर्स के दरमियान जब हम स्लैब यूज़ करते हैं तो एक जो पिलर है उसके दरमियान हम थोड़ा सा खला रख देते हैं और यहाँ पे जो है वो रूलर इस्तेमाल करते हैं। रूलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही उसमें थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, इस तरह स्लैब्स के जो है वो टूटने का ख़तरा जो है वो नहीं रहता। इसी तरह जब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ेगी तो जो उसका पिलर है वो उसके ऊपर जो है वो फोर्स नहीं लगाएगी और इसी तरह पिलर के क्रैक होने का भी ख़तरा नहीं होता। इसी तरह आप लोग जब किसी पुल पे सफ़र कर रहे हो तो दरमियान में एक लोहे की पटरी जो है या लोहे की पतरी जो है वो दो स्लैब्स के दरमियान खला मौजूद होता है जिसके ऊपर पतरी लगा देते हैं ताकि जो है वो गाड़ियों को झटका ना लगे और उनके शॉक्स जो हैं वो मुतासर ना हो। और इसी तरह उनके दरमियान खला को जो है वो बरकरार रखा जाता है ताकि वो दो स्लैब्स जो हैं वो एक दूसरे पे ज़ोर लगा के उसको तोड़ ना दे। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन होती है जो ग्रिड स्टेशन से लेके हमारे घरों तक आती है, तो उसमें भी क्या होता है, सिल्वर की जो मेटल है वो हम यूज़ करते हैं। तो दो जो हमारे पास टावर्स होते हैं या खंबे होते हैं उनके दरमियान जो तार लगाई जाती है उसमें भी थोड़ा सा झोल रखा जाता है ताकि गर्मियों में वो झोल ज़्यादा हो जाए, लेकिन सर्दियों में जैसे ही कंट्रैक्शन हो तो अब ये एक दूसरे को जो है वो पुल ना करें, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ना करें। अगर इनके दरमियान जो है वो ये झोल जो है वो कम रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक तो एक दूसरे के ऊपर ज़ोर लगाएंगे, दूसरा जो है वो उन पिलर्स को अपनी तरफ खींचेंगे और उनके भी क्रैक होने का ख़तरा होता है। तो इसी तरह
ये दो चार चीज़ें जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जिन पे थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अपने असरात डाल सकती है। तो इस वजह से हम थर्मल एक्सपेंशन को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को तामीर करते हैं या वो चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हरारती फैलाव को हम इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं, या उसकी अहमियत जो है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल एक्सपेंशन को, वो थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसमें थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, उसका जो लेवल है वो अप हो जाता है। और इस तरह हम मालूम करते हैं कि कितनी जो है वो उस जगह पे जहाँ पे हम टेम्परेचर मालूम कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर वहाँ पे मौजूद है। तो थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो थर्मोमीटर में हम इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आम रूटीन में कभी आप देखें कि जो ग्लास का जार होता है उसके ऊपर अगर ढक्कन जो है वो टाइटली जो है वो बंद हो जाए, तो उसको खोलने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जार को 1 या 2 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें, तो थोड़ी देर के बाद जो ढक्कन आपसे पूरी फोर्स लगाने से नहीं खुल रहा था, वो ईज़िली जो है वो खुल जाता है। इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हम 2 स्टील की जो पतरियाँ होती हैं या 2 प्लेट्स होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब स्टील की जो प्लेट्स होती हैं उसमें लोहे की कील जो है वो आसानी से नहीं जा सकते या उनके टूटने का ख़तरा होता है। तो हम क्या करते हैं कि दो अगर हमारे पास स्टील की प्लेट्स हों, तो हम उन दोनों के अंदर जो है वो बराबर सुराख लगा देते हैं और इन सुराख में क्या करते हैं, मोल्टन आयरन यानी कि पिघला हुआ आयरन जो है वो हम डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ से हम पिघला हुआ आयरन डालते हैं तो वो यहाँ तक इस सुराख से होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और उसको हम क्या करते हैं कि ऊपर लोहे के साथ जो है वो बराबर कर देते हैं, हथौड़े के साथ इसको बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही ये कंट्रैक्ट होता है तो वो दोनों प्लेट्स को जो है वो आपस में जकड़ लेता है और इस तरह दो मेटल प्लेट्स जो स्टील की होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इसी तरह लकड़ी के पहिए के ऊपर जब हम धात का कवर चढ़ाते हैं तो उस वक्त भी क्या होता है, जैसे टांगा या घोड़ा गाड़ी या कोई इस तरह की जिनमें लकड़ी के पहिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, लोहे का जो कवर होता है उसको गर्म करने के बाद लकड़ी के ऊपर जो है वो लगा दिया जाता है और जैसे ही हम उसको लगा देते हैं उस वक्त क्योंकि वो मोल्टन शेप में होता है तो वो उसके ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है और कंट्रैक्ट होने के बाद वो इसको बड़ी मजबूती के साथ जो है वो जकड़ लेता है और इसी तरह इनके ऊपर जो है वो धात का कवर जो है वो चढ़ा दिया जाता है। तो ये कुछ इस्तेमालात थे, यूज़ थे जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो थर्मल एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए करते हैं।